से लिखने तक का काम कर लो। मैं वह हम सर्वनाम है। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष। तुम आप सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तुम आप कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, वेरी गुड। सर्वनाम छांटना है। मैं गांव में रहता हूँ। मैं। अनुज मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। अनुज मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। वह। वेरी गुड। तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम। बाहर कोई बुला रहा है। कोई। यह मेरा घर है, वह कपिल का। वह। तुम्हारी जेब में डैश है। कोई क्या? क्या? उधर डैश गया है। ये किसी कौन? कौन? डैश यहाँ क्यों खड़ा था? हम वह उसे। क्या? डैश यहाँ क्यों खड़ा था? इसमें क्या बनना है? हम लिखना है, वह लिखना है, उसे लिखना है। हम यहाँ क्यों खड़ा था? वह यहाँ क्यों खड़ा था? उसे यहाँ क्यों खड़ा था? कौन सा सही बनेगा? हम यहाँ क्यों खड़ा था सही है क्या? गलत। वह यहाँ क्यों खड़ा था? सही है। ये सही आ रहा है ना, तो वह बढ़ना है। डैश घर चले जाओ। तुम घर चले जाओ, वह घर चले जाओ, मैं घर चले जाओ। वह घर चले जाओ सही है कोई? वह घर चले जाओ सही है? नहीं। तुम घर चले जाओ सही है? तुम घर चले जाओ सही है? जाओ घर चले जाओ, बैग पैक करो जाओ। डैश क्रिकेट खेल रहा था। मैं क्रिकेट खेल रहा था आएगा। वह क्रिकेट खेल रहा था, हम क्रिकेट खेल रहा था। वह क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था। अभी ठीक है। हाँ बोलो भाई। ये घर जाके ना नाटक करा। मम्मी वो बोल रही थी दवाई भी नहीं ली ना। मैं बोल रही थी ले उसको रास्ते में बोल रहा था दीदी मेरे ऊपर ना दवाई का आराम नहीं पड़ता। तो घर पे क्या किया इसने जाके? कर कंचे खेले और क्या खेले। तो ऐसे जाता है तो आधे घंटे बाद भेज दिया करो। अगर प्रॉब्लम होती है ना कि थोड़ी देर से दवाई वाई देके फिर भेज दो। कोई टाइम तो खाना तब तक। नहीं दवाई नहीं दी किसी ने? अरे मोदी दर्द होता रहा तुम्हारे पेट पैसे में? नहीं दी किसी ने। हैं? नहीं मोदी जी पैसे नहीं थे? मम्मी वो बोल रही थी ना। मम्मी वो बोल रही तो थी दवाई क्या तुम खुद लाओगे कि पैसे नहीं थे? मोदी नहीं। मम्मी वो बोल रही थी मैं दवाई दे रही थी पर ये ले ही नहीं रहा था। अरे दवाई अभी भी रखी है। ये वहाँ पे थे भी। मम्मी मेरे सामने बोला था आज मम्मी ने। नहीं। चलो बताओ सर्वनाम के 5 उदाहरण बताओ। क्या? सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? हम। हाँ। आप। हम्म, तुम। हम्म, तुम। सही बता रहे हो। तुम्हारा। तन में पढ़ो, जोर जोर से पढ़ा करो, बैठे मत रहा करो। आप। ठीक है, आप तो बोल दिया था पहले भी। वह, यह, वह, यह। ठीक है, ये सब क्या है? सर्वनाम। अब बताना है सर्वनाम शब्दों को फिर से लिखना है। लड़के शोर मचा रहे थे, अध्यापक ने लड़कों को चुप कराया। लड़कों की जगह क्या लिखो? हाँ, अध्यापक ने उन्हें चुप कराया। मैदान में कुत्ते खड़े हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ते की जगह क्या आएगा दूसरे वाले में? वे भौंक रहे हैं। वेरी गुड। चाचा जी सैर करने गए हैं। चाचा जी प्रतिदिन सैर करने जाते हैं। ठीक है। मोहित खेलने गया है। मोहित 5 बजे घर आएगा। राजीव और नेहा हरिद्वार गए हैं। राजीव और नेहा गंगा जी में नहाएंगे। ठीक है। अब बताओ सर्वनाम कौन है? रामू, मंदिर, आप, हमारा। आप नहीं। हमारा। हमारा। बड़ी इमारत उन्होंने। इसमें कौन है सर्वनाम? बड़ी इमारत उन्होंने। माइनस प्लस बड़ी माइनस इमारत उन्होंने। तुम्हारी। पॉजिटिव माइनस प्लस बात करो, माइनस। उन्होंने। दिखाओ कहाँ पहुँच गई है। ये बाद में देखना, माइनस प्लस माइनस करते रहिए और साइन गलत लगा दूंगी। जोड़िए तो सही कर लिया, एक स्टेप सही है बिल्कुल। गुड। फिर ये गड़बड़ कर रही हूँ। मैंने कहा देखो 2 पावर वाला, फिर ये x वाला लिखना था। ये कांस्टेंट हमको हमेशा लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है ना, इनके पीछे x y कुछ नहीं, इनको लास्ट में लिखा करो आगे से। ठीक है, होगा कोई फर्क नहीं, पर ऑर्डर में लिखना चाहिए। बड़ी पावर फिर उससे छोटी। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम इनको ज्यादातर। ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, वैसे तो सही बताऊं 4x। एक प्लस का 4x को यहीं पे काट दो, यहाँ पे फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर सही चल रहा है तुम्हारा। काट दो ऊपर ही। मैंने बताया ना, अगर सेम चीज होती है और साइन अलग अलग है तो कट जाएंगे। 4x भी तो काटो उधर वाला। आप हटा दो नीचे के दोनों है। आप सॉल्व करके लिख दो फटाफट, कितना आ गया।
माइनस प्लस माइनस लिव्स माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा लगाना है, ध्यान रखना है। हाँ, इज कॉल्ड Its ठीक है। कैटेगरीज ऑफ हैबिटेट्स आर लैंड वाटर और एयर। ठीक है। अब लैंड पे कौन रहते हैं? लाओ चेक कराओ अभी। अभी दिखाओ, बाद में कर लो, पता चले गलत करके रख दिया होगा। आगे चले जाएंगे। सही है भाई, सही कर दिया। इधर सुन रानी, जो कि तू नहीं है। सही है, नेक्स्ट करो। सही कर रही हो, गुड। अभी मैं इसका सुनूँ, इसका सुन लो ना। हाँ, बड़ी इमारत उन्होंने, कौन है इसमें सब नाम? उन्होंने। वेरी गुड। इसका घर हम दोनों। इसका हाँ, इसका घर हम दोनों। तू हम दोनों, इनमें से कौन है? हाँ, हम दोनों। हम दोनों। नाम नहीं बता रहे ना अपना, तो ये क्या सर्वनाम है? तू, तुम्हारी, स्कूल, कौन है इनमें सर्वनाम? तुम्हारी। ठीक है, कर लोगे? हाँ। ये सुना दिया तुमने मुझे। अब संज्ञा वाला लेसन सुन लूं मैं? संज्ञा। हाँ। एक बार पढ़ लो, तुम गलत मत सुनाना, फिर मैं डिक्टेशन लूंगी, जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे तुम्हारे। लो, एक बार पढ़ लो ठीक से, दोनों लेसन रिवाइज कर लो। सुन लो भाई तुम्हारा। राजा को किस पर क्रोध आया? राजा को तो कर लो बाबू जल्दी याद। टाइम वेस्ट मत, ऐसे बैठे बैठे तो टाइम बहुत निकल जाता है फिर तुम्हारा। राजा ने तपस्वी को कौन सी सजा सुनाई? राजा ने तपस्वी को कांटों वाले कोड़े से मारने तथा 2 दिन तक बंदी गृह में भूखे प्यासे रखे जाने की सजा सुनाई। राजा ने तपस्वी को कौन सी उपाधि दी? राजा ने तपस्वी को राजगुरु की उपाधि दी। तपस्वी रानी को क्या बताने महल के कक्ष में गया? तपस्वी रानी को सहनशीलता के गुणों के विषय में बताने महल के कक्ष में गया। किसने किससे कहा आप इनके ऊपर दया कीजिए? रानी ने राजा से। चलो अब मुझे अपनी सहनशीलता दिखाओ। राजा ने तपस्वी से। महाराज, मैं इन्हें सहनशीलता के गुणों के विषय में बता रहा था। वो तपस्वी ने राजा से। ये यहाँ क्यों आए हैं? राजा ने रानी से। गुड। ता प्रत्यय लगा के बताओ। दृढ़। हैं? ता प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स लास्ट में ता लगाना है। दृढ़, दृढ़ता, मानसिक, मानसिकता, व्यंग्यात्मक। पढ़ लो बाबू, फिर तुम्हारा सुनूंगी। व्यंग्यात्मकता, सक्षम, हाँ, क्षमता, फिर तभी तो जल्दी काम होगा। स्केल वाला करना है फटाफट। सफल, सफलता। मात्रा लगाई लोगे। हाँ, ये जो है अनुस्वार कहते हैं अंकी बिंदी को, ठीक है। बंदी, मंत्री। अब नेक्स्ट लेसन का भी सुनूंगी, वो वर्ड मीनिंग भी सुनना है मुझे। मासी तो लाओ। देखो, ये दोनों भी कट रहे थे तो मैंने यही काट दिया। नहीं कट रहे, साइन अलग अलग होंगे तब एक प्लस होना चाहिए। एक के पहले माइनस, दोनों में माइनस से नहीं कटेगा। ये लाइन पूरी काटनी पड़ेगी। अब गलत कर दिया। हाँ भाई, लैंड का बताओ तन्मय। एनिमल्स, लाइक, लाइक है वो, लाइक, हाँ, एलिफेंट्स, हाँ, हाँ, एक्सेट्रा। ठीक है, अब वाटर का याद कर लो। ऐसी वाटर पे जो जो रहते हैं उनके नाम बता देना। सेम ही है, बस थोड़ा सा ना हिंदी कर करके पढ़ लो इनको, ठीक है, तो फिर गलती नहीं होगी तुम्हारी। हाँ भाई, वो बताओ मुझे शब्द। बंदी गृह, जेल, वकालत, पक्ष लेना, क्षमा, माफी, तपस्वी, साधु, सहायता, मदद, व्यंग्यात्मक। दस्तूर बोलना। किसने किससे कहा आप इनके ऊपर दया कीजिए? हो गया है सारा। फिर तुकांत वाले शब्द बताओ, राइमिंग वर्ड है। आकार, आकार, प्रकार, साकार, डकार। गुड, फुल पेट हो गया, डकार आ गई। कक्ष, खांसी हो गई। कक्ष, नक्ष, पक्ष, भक्ष। बड़ा, बढ़ा, बड़ा नहीं बढ़ा, मैंने ही गलत पढ़ दिया। बढ़ा, पढ़ा, चढ़ा, लड़ा। लड़ा अलग है, ढड़कन वाला है, लड़ा नहीं इतना। लड़ा। ये हो गया पढ़ा, गढ़ा, चढ़ा, बढ़ा, ठीक है, ढड़कन है। रानी, रानी, राजा। वो एक बार ये बोल। नी वाला है। रानी, रानी, बानी, सानी। घर में रहती है जो तुम्हारे। रानी, बानी, किसकी प्यारी बहन रहती है जो पैसे देती है से? रानी, नानी, रानी, रानी, नानी, पानी सब लिख दो। नी नी नहीं आना चाहिए, ठीक है। नानी, नानी, सानी, मानी,
पानी भी लिख सकते हैं, फिर पानी नहीं आ रहा है। दानी, पानी दानी, पानी कुछ वर्ड हैं? हाँ, पानी होता है, वाणी अणा होता है, वैसे वो वाणी होता है। चलो भाई शब्द बताओ। अवसर, मौका, उत्साह, इच्छा, स्वतंत्रता, वो आजादी, भगवा रंग, के जैसा रंग, तस्वीर, तस्वीर, इसकी आंख में ना लग जाए, ऐसे मत करो, लग जाती है कई बार। तस्वीर, तस्वीर, ठीक है। आमंत्रित, आमंत्रित, सरनाम बताओ क्या है। तुमने खाना खा लिया, तुमने खाना खा लिया, क्या है इसमें सर्वनाम। तुमने, तुम कल ऑफिस आओगे, तुम, क्या वह घर राम का है। वह, वेरी गुड। मैं घर जा रहा हूँ, मैं, आई एम गोइंग, रहा है। आगरा की संज्ञा है। रोड इतना तो ठीक उतार दिया तुमने। बुद्धि तो आ रही है वैसे, अगर चालू रखोगी तो हो जाए। यहाँ गलत कर दिया, देखो इधर, देखो इधर ध्यान दो। इसके पहले ना यहाँ अंदर पढ़ना है। अंदर क्या साइन है, कुछ नहीं, मतलब कौन सा साइन कहलाएगा, प्लस है, तो क्या लगेगा यहाँ, चेंज करना है ना साइन, मैंने बताया। क्या लगेगा, माइनस। यहाँ प्लस है, माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है, गुड, ये ठीक कर लिया तुमने, ये सही हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा 2 है, यहाँ बस साइन की वजह से गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ये साइन गड़बड़ हुआ है, ठीक चल रहा है। 5 में से 2 गया, 3 है, माइनस कर दिया, प्लस में भी तब माइनस करके आंसर ठीक दिया कि पीछे से। तो फिर जब तुमने 5a² प्लस 2a² लिखा तो 3a² कैसे आया, माइनस होता तभी तो आया, प्लस लगा रखा था, प्लस था, मैंने काटा है ना, माइनस तो किया, 5 में 2 गया तभी तो 3 बचेगा। ठीक है, ठीक है, उसको नहीं देखना ना, ये a² ये है ना लाइक टर्म, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, ये प्लस है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस है, साइन, चलो ठीक है, ये वाला तुम्हारा। नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा आने लगा ना तुम्हें समझ में, ये बहुत इजी होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करोगी ना आ जाएगा अपने आप ही। आ जाएंगे वो भी, अभी ना थोड़ा उसका पहले नीचे की चीजें सिखाऊंगी तब ऊपर का, वो ट्रस्ट हम ले लिए थोड़ा तुम्हारे में। हाँ भाई, सही वाक्य व्यवस्थित रूप में लिखिए। खाना मैंने, आगे के पढ़ लो तुम लेसन जो आ रहे हैं। खाना मैंने नहीं खाया, मैंने खाया नहीं, और लास्ट में क्या लगाएंगे, वो पूर्ण विराम, वो डंडा जो होता है उसको कहते हैं पूर्ण विराम लगाना। देश एक भारत है, भारत एक देश है, शांति रखे बनाए, शांति बनाए रखे, उधर मकान राम का है, वो राम का मकान उधर है। गुड, हो गया ये। खाली स्थान बताओ। केसरिया रंग का अर्थ है साहस और डैश। वो बलिदान। हरे रंग का मतलब होता है शांति और डैश। आज वो आयाम नहीं आएगा, लगता है 4:30 होने जा रहे हैं, 4 बजे। आइए हम परिवार की एक डैश को पेंट करें। हमें कपड़े बदलने चाहिए ताकि हमारे अच्छे कपड़े डैश ना हो जाएं। गुड। झंडे के रंगों के नाम बताइए। बताओ झंडे के रंगों के नाम। झंडे के रंगों के नाम केसरिया, सफेद और हरा है। केसरिया, फिर कोमा लगाना है ना बीच में, केसरिया कोमा, सफेद और कोमा, ध्यान रखना है, कोमा लिखना है। तिरंगा झंडा में कितने रंग होते हैं? तिरंगा झंडा में 3। चित्रों में कौन रंग भर रहा था? माँ ने बच्चों को उपहार में क्या दिया? बच्चों को उपहार में हरे, वेरी गुड, सही करो। केसर और सफेद गुब्बारों का पैकेट। पार्टी में कौन आने वाला था? पार्टी में निकिता और मम्मी, मेरे चचेरे भाई, चाची और सभी चाचा। मंत्री बस ये वाला जो है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बस ये वाला जो है ना, इससे दिक्कत हो रही है और सारा सेम मैं कर दिखाओ, लूंगी। देखो क्या दिक्कत हो रही, दिखाओ तो। एक मिनट में खर्च। कब मनाते हैं 15 स्वतंत्रता दिवस? क्या दिक्कत हो रही है मुझे बताओ तो, क्या बताना चाह रही हो तुम? पहले मैं देख करूँ क्या ये जो दिक्कत है। एक ही दिक्कत हो रही है, मतलब ये एक ऐसे कैसे कर लेंगे? अभी मैं बता रही हूँ। गुड, इतना सही था। हाँ, ए कैसे, ए क्या आ रहा है ये कह रही हो तुम? ये वाला है, ये कैसे आ रहा है? ये तो ये रहा ना, ये स्क्वायर लिख तो दिया ये तुमने। हो भी नहीं पाएगा ऐसे। है ना ये स्क्वायर वाला, ये रहा ए स्क्वायर, ये स्क्वायर और एक। अच्छा मैं समझ गई, पहले सबसे बड़ा लिखते हैं फिर उससे बड़ा
वो लिखना तो है, पर ये दोनों यहीं पे सॉल्व करके सीधे ही लिख दो ना तुम इसे। a स्क्वायर पढ़ेंगे, क्या है a स्क्वायर और ये 3a स्क्वायर। a स्क्वायर में 3a स्क्वायर जोड़ा तो कितने a स्क्वायर बना? 4a स्क्वायर लिखना है पहले यहाँ। फिर ये ऐसे उतार के ये साइन चेंज करके लिखो। जो तुरंत होना है ना उसको तुरंत कर लेना। लाओ भाई तुम सुनाओ। खालिस्तान बताओ संज्ञा बढ़ना। डैश भारतवर्ष की राजधानी है। क्या? डैश भारतवर्ष की राजधानी है। खालिस्तान संज्ञा बढ़ना है इसमें। संज्ञा वो भारत की राजधानी का नाम क्या है? राजधानी का नाम रामपुर। याद करो। रामपुर। दिल्ली, ये याद करो। दिल्ली है। ध्यान से पढ़ लो क्या बोला मैंने। जब मैं किसी का सुनती हूँ ना बैठे ही रहते हैं, तब तक इतनी देर ना आराम से चाटा पड़ेगा। चढ़ना पड़ेगा बहुत जोर से। इतनी देर बैठे रहते हो ना, अगर मैं उसका सुनी तो तुम याद नहीं कर सकते हो। हाँ भाई, वाटर का बताओ। Animals like fish, dolphins, frog, frogs, सी हॉर्स है वो। seahorse, it is live on water. इन वाटर, ऑन नहीं, इन वाटर, वाटर में रहते हैं तो इनको क्या कहेंगे? वाटर एनिमल्स बता दिया। अब लैंड और वाटर दोनों में कौन कौन रहते हैं? दो बताए थे, फ्रॉग और टोड। एम्फीबियंस रहते हैं ना, जो लैंड में भी और वाटर में भी रहते हैं। टोड भी बताया था, एक मेंढक जैसा ही होता है, बड़ा सा। एम्फीबियंस का मतलब ही होता है जो पानी में, लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। हाँ, वो भी एनिमल्स है। एनिमल्स कहते हैं मतलब जो लैंड में और वाटर में रहते हैं ना, एनिमल्स दोनों जगह रह लेते हैं, उनको कहते हैं एम्फीबियंस। तो उसका एग्जांपल तुमने पढ़ा नहीं था, फ्रॉग। हमने टोड का मीनिंग भी देखा था। टोड क्या है? फिर टोड तो होता तो मेंढक ही है, भी एक तरह का टैडपोल कहते हैं। हाँ, पर ये मेंढक का बच्चा नहीं, यहाँ पे टोड भी एक मेंढक है, बड़ा मेंढक होता है कुछ अलग तरह का। टैडपोल होता है मेंढक का बेबी, टोड भी होता है। ला सुन लो, क्या याद कर लिया तुमने? कितना सुनूं मैं? ये भी सुनने ये सब है? सुन लूं? देख लिया? खालिस्तान बताओ। डैश डाली पर बैठी है। चिड़िया। डैश मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे। डैश चल रहे हैं। घोड़े। मेरे डैश का रंग काला है। बैग। खुला रहने तो, अभी तो यही गेट खुला हुआ है ना, बैठे हैं यहीं पे सब। डैश भारतवर्ष की राजधानी है। दिल्ली। अब बताओ, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? रामपुर, गांव, नगर। रामपुर। इनमें से भाववाचक संज्ञा मिठाई, मिठास, मीठा। मिठास। इनमें से भाववाचक संज्ञा बच्चा, बचपन, लड़का। बचपन। इनमें से जातिवाचक संज्ञा शेर, मोहन, लखनऊ। शेर। इनमें से हो गया तो सारा। ठीक है, अब सही गलत सुन लूं? हाँ। आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यस। स्त्री जातिवाचक संज्ञा है। यस। पुस्तक भाववाचक संज्ञा है। नो। कुतुब मीनार व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यस। भाई व बहन जातिवाचक संज्ञा है। यस। जातिवाचक संज्ञा चुनना है। राजीव गांव में रहता है। गाँव। अरे उसे डिस्टर्ब मत करो यार, रखो तुम, पढ़ो अपना। ऐसे इनको देखते रहोगे इतने देर, फिर याद नहीं होगा तुम्हें। ये तो ऐसी लगी रहेगी, फिर जाएगी। दूसरों की तरफ ध्यान दिया तो हर 2 मिनट में शांति से नहीं बैठा था। ये नहीं कि पीछे के सम देख ले कैसे करें, तुरंत चालो। देखो ए को क्यों लिख रही है, ये देखो इसके काम। ए लिखना था, क्यों लिख के बैठ गई इसे? क्योंकि ध्यान तो दूसरों के में रहता है, किसको क्या करें हम फटाफट। ये ऐसे नहीं लिखना। मैंने कहा सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें? सबसे बड़ी ए की पावर 3 वाला है ना, पहले ये लिखा जाएगा और चेक कर लो और कोई नहीं है, यही है। फिर ये लिखो, फिर ए स्क्वायर वाले लिखो, ये दोनों। चाहे तो जोड़ के डायरेक्ट भी लिख सकती हो इन दोनों को। ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर में 2 स्क्वायर जोड़ लेना, 6 स्क्वायर लिख देना। सीधे इतना बड़ा लिखने की होती है। सीधे 2a की पावर 3 लिखो पहले, 2a की पावर क्यूब, फिर लिखना 4a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 6a स्क्वायर लिख दो सीधे, फिर प्लस करा के। फिर इनको भी डायरेक्ट भी करके लिख सकते हैं हम, जोड़ने की एक एक हम मतलब लिखते हैं। तुम खोल के लिख लो अपना, नहीं समझी। पहले 3 पावर वाला लिखो, ठीक है, फिर 2 वाले लिख लो। रुको, बताओ बाबू जातिवाचक संज्ञा। बिल्ली चूहे के पीछे भागी। चूहा। चूहा। बिल्ली। चूहे बिल्ली। गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। गाय। बंदर नाच रहा है।
बंदर। मेरे नगर का नाम कानपुर है। मेरे नगर का नाम कानपुर है। नगर। वेरी गुड। राजीव गांव में रहता है। गाँव। राजीव गाँव में रहता है। ठीक है। राजीव। जाति बतानी है। अच्छा, गांव। अच्छा। वो व्यक्तिवाचक हुए नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओ। राजीव कमरे में है। राजीव। वह रामायण पढ़ रहा है। रामायण। सोनू को खेलने दो। सोनू। तुम मत बोलो, अभी से बोलने दो। मेहमान हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार। ताजमहल की सुंदरता अनुपम है। ताजमहल। तारा वो भाववाचक संज्ञा बनानी है। सुंदर, सुंदरता। निर्बल, निर्बलता। मीठा, मीठा मिठास। वेरी गुड। चालाक, चालाकी। चालाकी। मधुर, मधुरता। खट्टा, खटास। उदार, उदारता। उदारता। पढ़ना, पढ़ना। पढ़ाई। लिखना। लिखाई। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण दो। व्यक्तिवाचक यानी किसी भी जगह का, किसी चीज का नाम बता सकते हो। बताओ फटाफट। घर का भी नहीं, किसी किसी जगह का। इंसान का नाम, कोई भी जगह का नाम लड़का। बताना। नाम बताना, लड़का नहीं बोलना। हाँ। वो तो जातिवाचक हो जाएगा। हाँ, लाल किला। हाँ, ऐसे ताज। लाल किला। ताज। महल। ठीक है। ताजमहल। इंसान का नाम बता दो। शहर का नाम बता दो, कोई भी जिसकी स्पेलिंग आती हो तुम्हें। इंसान का नाम बता दो किसी का भी। यहाँ बैठे किसी का नाम भी बता दो। हाँ, और बता दो जिसकी स्पेलिंग भी आती हो तुम्हें। ऐसे वर्ड लिखने हैं। अपना नाम भी लिख सकते हो। वेरी गुड। किसी जगह का, कौन सी जगह पे रहते हो आप? दिल्ली। दिल्ली लिख देना। आगे समझ में? ऐसे कुछ भी लिख देना है इसमें। व्यक्तिवाचक है नाम। जातिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण दो। जातिवाचक के 5 उदाहरण। क्या करना है इसमें? याद कर दो दोनों ना। ये तुमने सुना दिया। व्यक्तिवाचक में मैंने कहा नाम बताया, जातिवाचक और भाववाचक। भाव कैसा है? बुराई, भलाई, जो भी है तुम्हारा। पार्टी में सजावट। डुगू जल्दी कर लो बाबू तुम अपना। पार्टी में सजावट किसके द्वारा की गई थी? निकिता और यूवी। हो गया तुम्हारा? दिखाओ, चेक करो एक बार। देखो तो सही कर रही हो गलत। दिखाती जाओ बीच बीच में। यूवी और निकिता को झंडे के रंगों के अर्थ के बारे में किसने बताया? यूवी और निकिता को झंडे तनिष्का देखो क्या गलती की है। तो देखो माइनस ए 2 बार है, तो यहाँ 2 बार लिखना है। 3 लिख दिया बीच रास्ते में। पहले तो माइनस से लिखेंगे ना। 2 बार है तो नहीं है, ये 2 बार। अब कांस्टेंट टर्म 3 + 1 अब लिख दो। चाहे तो डायरेक्ट भी जोड़ के भी लिख सकते हो। ये ऐसे कैसे है? लाइक है, इन दोनों को जोड़ के लिए। ये भी लाइक है ना, इनको आपस में पर साइन किसका आएगा? माइनस का। वैसे जुड़ जाएंगे। कितना ये बन गया? एक के 2 पापा ने और लास्ट का। इनके पापा ने बताया। ठीक है। बच्चे झंडे के रंगों से क्या पढ़ना चाहते थे? बच्चे झंडे के रंगों से तस्वीरों यहाँ पे माइनस करूँ। ये ए प्लस क्या होता है? ए प्लस ए नहीं ना, माइनस ए बोलो। माइनस ए माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है। और कितने हो गए? ए के और ए के कितने बन गए? 2a लिखो। 2 लिखो और a लिखो पीछे इसके। अब आगे देखो क्या लिखा है उसके आगे। अरे साइन बाद में लगाते हैं। हाँ, प्लस बढ़ेगा। क्या हो गया? 3 + 1 4 लिखो। अब देखो सारे अनलाइक है। पहली में देखो a क्यूब है, दूसरी में a स्क्वायर, फिर a पावर है खाली, फिर 4। तो ये क्या है? सही है। चलो नेक्स्ट करो। सही है। आ रहा है ना समझ में? है ना? इजी है। संज्ञा के 5 उदाहरण दीजिए। लड़का। सही है भाई, तुमने सुना दिया मुझे। सही। अब तुम दीपावली का निबंध भी एक बार पढ़ लो, फिर मुझे सुना दो। फिर मैं डिक्टेशन लूंगी तुम्हें। बचपन, बुराई, मिठास, सुख, क्रोध। अपनी हिंदी की कॉपी दो। नक्श तुम दो। तुम्हें नहीं बोली। नक्श हिंदी की नोटबुक दो, ट्यूशन वाली जो है। लाओ। नोटबुक बोलते हैं। इसको नोट करते हैं ना, इसमें हम लिखते हैं तो नोटबुक कहते हैं। ये टेक्स्ट बुक होती है, जिससे पढ़ते हैं ना हम उसको टेक्स्ट बुक कहते हैं। लिखते भी चलता है इसमें। और ये टेक्स्ट बुक की तरह के लिखता तो कम ही है। मेन टेक्स्ट बुक है। रुको, याद कर लो बाबू जल्दी।
लड़का लड़की घोड़ा मोर पेड़, बचपन बुराई मिठास सुख क्रोध। तुम्हारा हो गया? अभी दे रही हूँ मैं बस इसको। ये करना है। रुको तुम अपना पढ़ लो फटाफट। कल भी पढ़ा था ना इसने, तुम चले गए थे, इसने तो पढ़ लिया था कल पूरा। और कल मजे भी करे थे। हो गया। तुम दोनों चले गए। मोता जी ने नेट खोल के दिखाया था ना। उन्होंने जाओ। बताओ जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण बताओ। लड़का लड़की घोड़ा मोर पेड़, भाववाचक संज्ञा के 5 उदाहरण। बचपन मिठास सुख सुख, वेरी गुड। सुख दुख भी लिख सकते हैं। हाँ। सुख दुख क्रोध क्रोध, क्रोध। क्रोध। लिंग किसे कहते हैं? लिंग लिंग किसी प्राणी या सुख याद करो। शब्द के जिस रूप से या स्त्री। याद कर लो याद। लो सुनाओ। Animals like frogs, लैंड एंड वाटर सुनाओ। फ्रॉग्स, crocodile, dog, टोड्स, toads, etc. एक्सेट्रा। हाँ। live on बोथ ऑन। land and water. ठीक है, गुड। अब एयर का याद करो। अरे डिस्टर्ब मत करो, उसे पढ़ लेने दो। जल्दी याद होगा, नहीं तो बैठे रहिए बातें करते रह जाओगे। फटाफट से याद कर लो। परिवार को कर लिया था मैंने। अब इसके बाद मैथ अब मैंने सुना तो तुमने सुनाया नहीं ना। नहीं, अभी मैथ नहीं होगा तुम्हारा, ये सुनाना है। दोनों लेसन का टेस्ट है ना, बुक वर्क भी सुनना। मैथ ना मोदी बस जी, याद करते रहो जरा। मैथ हम तीनों एक साथ ही करेंगे। हाँ कौन तीनों? हम तीनों। कौन कौन? वो नहीं करेगा, उसका तो कल टेस्ट है ना, मेरा हम दोनों टेस्ट करेंगे है। फिर। तुम्हारा भी टेस्ट है, तो ये तैयारी करनी है अभी। जब टाइम बचा तो टाइम बचा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं। डुगू करो, डुगू को याद नहीं है अभी। डुगू का कल नहीं हो पाया ना। डुगू पढ़ लो बाबू, जल्दी फटाफट। ये वाला हाँ, लेसन भी याद कर लो, फटाफट करो। शब्द के जिस, फिर आप ये वाला लेसन सुनोगे। 3 लेसन आएंगे इसमें। ये वाला भी सुनोगे ना आप? हाँ। हाँ, ये भी सुना जाएगा। तनिष्का नेक्स्ट उतर गया तुम्हारा, गड़बड़ हो गया। सही लिखो ध्यान से। थोड़ा ऊपर से पकड़ लो, पेन दिखता ही नहीं है। फिर पेन इतना नीचे करते हैं ना, दिखता ही नहीं लिखा क्या है। लो भाई, आंसर लिखो तुम। साफ साफ लिखना है एकदम बढ़िया से। लिखो तुम, याद करो बाबू फटाफट। यही लिखना है अभी फिलहाल। कोमा ओमा ध्यान रखना है, कोमे लगेंगे नहीं लगेंगे ध्यान रखनी है बात। और गड़बड़ करी तो जितने नंबर कम उतनी पिटाई लगेगी, ठीक है? हमारी और क्या, अब इतनी बार करा दिया, अब गलत करोगे तो पिटाई होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। फिर याद कर लो इसमें। पहले भी टेस्ट हो रखा है कई बार, अब तो लास्ट बार रिवीजन हो रहा है ना। लास्ट बार रिवीजन, इसके बाद कोई रिवीजन नहीं तो इस बार का तो लास्ट ही है ना जो एग्जाम चल रहा है। क्योंकि अभी तक एग्जाम नहीं खत्म है, हमारा परसों वाले मेरा स्कूल है लेट लती। हाँ ये बात तो सही है। नहीं है, कितना लेट चल रहा है? इतना लेट तो किसी का भी नहीं है, सबके खत्म हो चुके हैं। इनके स्टार्ट ही एंड में हुए हैं। जो हमारे रिजल्ट जाते तो अब तक तो खत्म हो जाते। क्या? सितंबर में ही खत्म हो जाने चाहिए थे ना तुम्हारे भी। हमारे सितंबर में खत्म हो जाते हैं।
पढ़ते हो जाने चाहिए ओके थे ना। पढ़ने आराम से मजे नहीं करना, पढ़ना है आगे, तैयारी करनी है, मजे करना, मजे ही करते हो और करते क्या हो। क्योंकि अब दिसंबर के पेपर वो भी आ रहे हैं अभी से पहले से ही तैयारी की जाती है। पढ़ नहीं रहे हो तुम, डंडा लेके आओ, ज्ञान कुदड़िया। नहीं चाहिए तो फिर फटाफट काम कर लो। अरे कौन सा नहीं है? मेरे सामने बोल, मन नहीं कर रहा, मैं बताती हूँ मन नहीं कर रहा। कर तो रहा है, नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं कर रहा तो मैं तुम्हारी सेवा करूँ फिर। कर रहे हैं। चार्ज कर दूंगी मैं तुम्हें। मुझे एक एक करके चेक करा दूं। बैटरी लगा मुझे बता देना जिसका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो मुझे बता दो, ठीक है। इंजेक्शन लगेंगे तुम्हारे सबके, मोटे मोटे के बड़े बड़े पढ़ते नहीं हो ना, इंजेक्शन लगेंगे। पढ़ेंगे यार ये बहुत जल्दी खत्म होता है। मैंने तो बड़ा अच्छा शहीद खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी काम करो। बता दे क्या है? पुरुष ये पुरुष शब्द के जिस रूप से पुरुष किसी के बाद कोमा नहीं आता है। हाँ। पुरुष या स्त्री पता नहीं शायद गाने बहुत जल्दी जल्दी पहले जाति या स्त्री चिपका के जाति लिख रखा है, मैं कह रही हूँ साफ साफ लिख लो ऐसे हाँ। इंसान बन के। की पहचान होती है, उसे लिंग जेंडर कहते हैं। लिंग ही लिखना, जेंडर इंग्लिश में Gender। नहीं, उसमें जेंडर लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में गलती नहीं है। लिंग के भेद बताइए। लिंग के भेद। कितने भेद होते हैं पहले बताओ। लिंग के दो भेद होती है, हाँ, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वेरी गुड, लिखना आता है ना। ये भी सुनो। सुन लो, अब बताओ तुम मुझे लिंग बताना। बाघ कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि बाघ। पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? हाँ, लड़का है लड़की है बाघ? लड़का तो पुल्लिंग। पुल्लिंग, वेरी गुड, ऐसे पहचान कर लेना, ठीक है। धोबी, क्या दो भी पुल्लिंग? गुड। कोयल, कोयल स्त्रीलिंग, मछली, स्त्रीलिंग, देवता। पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग बदलाना है ना, लिंग बदलो इसका। मामा, माई, बालक, बालिका, चाचा, चाची, गायक, गायिका, बुड्ढा, गुड़िया। बुड्ढा, क्या? बुड्ढा, बुड्ढा, गुड़िया, बंदर, बंदरिया, सम्राट, लाओ मैं देख रही हूँ। सम्राटा, सम्राज्ञी, भिखारी, भिखारी, भिखारी। भिखारी, सम्राटा। ओके भाई, मैंने कहा ऐसा बना ले करो मोड़ से, नहीं समझ आती बात। एक कैसा भाई है, नहीं सबको सेम बनाना है। अरे भाई ढंग से बनाओ, कैसा लिखे, एक्स बना रखा है जैसे भाई को, ऐसे मोड़ मोड़ के बनाओ ना। मोड़ मोड़ के, ठीक है, मोड़ मोड़ के बना। सितारा लिंग बदलो। सेठानी, है, सेठानी, सेठ, सही कर रही हो तुम। अभी आगे देखते हो। दादी, दादा, दादी, रानी, रानी, राजा, श्रीमती, श्रीमान, पुरानी लगती है। नेत्री, नेता, मालिन, क्या? मालिन, मलिन, मलिन, नहीं, मालिन कौन सा? मालिक, मालिक, मालिकिन, मालिक, 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 माली माल माली। एक स्टेप लास्ट वाला गलत है, ये समझना होगा मालिक, तुम्हें। मालिक, धोबिन, धोबी, पंडिताइन। पंडित, पंडित, अच्छा, वाक्य पुनः लिखना है, लिंग बदल के। नेताजी ने पुरस्कार बांटे, नेताजी को चेंज। नेताजी ने पुरस्कार बांटे। पिताजी बाजार गए। माताजी बाजार गई। सेविका ने दादी जी के वस्त्र धोए, सेविका को चेंज सेवक करना। ने दादी जी के वस्त्र धोए। गायक ने गीत गाया। अरे उसके लग जाएगा ना हमें। गायिका ने गीत गाया। बंदर पेड़ पर जा बैठा, कुछ करने जा रही है, उसकी आँख फूट जाएगी। बंदर पेड़ पर जा बैठी। माली का लिंग बदलो। माली, मालिन, किसकी मात्रा आएगी ला पे? मालिन में छोटी, छोटी की, और माली में बड़ी की। लेखक, लेखिका, सेठ, सेठानी,
छात्र छात्री है, छात्रा, छात्री है, रूपवान रूपी नहीं, रूपवान, रूपवती। तुमने लिखे नहीं सदा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द और पुल्लिंग में रहने वाले शब्द, वही नहीं रखा। मैं बोलती रहती हूँ, समझ नहीं पड़ती, उसकी बुक में भरा था उससे पढ़ लेते, बैठ रहेंगे आराम से, पता नहीं क्या। डाटा डाटा तुम्हें सर्वनाम वाला हो गया था। सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सब नहीं बताओ। संज्ञा, संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, शब्द सर्वनाम है। अब घर जाके एक तो मैप का काम जैसे करना है। मैं, तुम, जैसे आप, आदि, मैं, ऐसे तुम, है। आप, आदि। उन्होंने, इसने, सब सर्वनाम है। हो गया सारा ये? जी हो गया। अब इनकी परिभाषा लिख के दिखा दो तुम भी। लो साफ साफ लिख दो, फिर दूसरी बुक का कर लेंगे। मेरी आपका नाम ना वो होना चाहिए इसे था। बैग में रख दो। मैं हूँ खलनायक। हम्म? मैं हूँ खलनायक। मैं हूँ खलनायक। हाँ। मोहरा मंदिर आपका नाम ही होना चाहिए था। लाओ। मैं खलनायक। लाओ, थैंक यू मुझे नया नाम देने के लिए। मैं सोच रही थी जब करेंगे लेटी नहीं। श्राद्ध चल रहे हैं ना मौसी जी। देखो भाई, इतना तुम्हारा ठीक है। तनिष्का अब इधर आओ। किधर? तुमने पता है क्या गलती कर दी इसमें? यहाँ x 2 है, y 1 है। तुमने इसको भी सेम है, x 1 है, यहाँ y 2 है। ये ध्यान दो ना, x 2 है, y 1 है, और तुमने लिख दिया x 1 y 2 वाला ले लिया। जबकि x 2 और y 1 वाला ढूंढना था तुम्हें। ये फिर ये x 2 y 1 ये वाला लिखना चाहिए था इसके साथ। फिर x 1 y 2 और कोई है x 1 y 2 वाला, देखना पड़ेगा। यहाँ गलत लिख के रख दिया। यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर है ना, x 1 y 2, यहाँ y स्क्वायर नहीं लिखा तुमने, इसलिए गलती हो गई। पहले देखो x, ये ध्यान दो, एक तो दे रखा है तुम्हें x 2 है और y 1 है, एक में दे रखा है x 1 y 2, तो दोनों में अंतर है। यहाँ x 2 है y 1 है, इसमें x 1 है y 2 है, तो x 2 और y 1 को पहले वो छांट के लिखो, फिर उसके बाद में x 1 y 2 वाला वो छांट के लिखना है। आज नहीं आएगा मतलब। बहुत बिजी आपने मैसेज करा था उनको, रिप्लाई नहीं आया कोई। पता नहीं मैसेज भी पहुंचा कि नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा नेट हो गया था कल, चार्ज नहीं हो पाया। हाँ देख लिया, उसकी मम्मी ने देख लिया। मम्मी ने भेजा नहीं होता। तुम्हारी तारीफ की तुम्हारी मम्मी ने, बहुत अच्छा बच्चा है तो, है होशियार होते जा रहे हो। और होशियार नहीं की तारीफ, पिटाई करी, छुट्टी करोगे अब? ये सब रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, जैसे पहले पढ़ते थे ना लगातार, ऐसे पढ़ोगे तब होशियार बनोगे। इतनी छुट्टी मार मार के फिर उसके बाद तो गड़बड़ हो जाती है ना, छुट्टी नहीं करना चाहिए। करो तनिष्का फटाफट। तो वाला बहुत difficult डिफिकल्ट नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई है, x 2 और y 1, वो ढूंढो कौन है। और कौन सा है? हाँ हमारी टैक्स इतनी छोटी पेंसिल बार-बार पिटती रहती है। अब देखो, फिर मुझे गड़बड़ बता रही हो तुम। ये दोनों नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। इसके हिसाब से x 2 y 1 सिर्फ एक ही है, सिर्फ ये दो है। यहाँ पे x और y 2 है, ये वाला है, ये इसके साथ जाएगा। ऐसे ध्यान दो, ध्यान से करो, पिटेगी और गड़बड़ कर दी जरा भी। भाई मैंने कहा ना मोड़ के बना दिया करो। हमारी डेस्क कितनी छोटी से बीच के बैठते हैं, तो उससे लिखने में दिक्कत आती है फिर, हैं? पेन करो, चलो चलो नारे लगाओ। तो बताया नहीं तुमने अपनी मम्मी को ऐसा होता है? हाँ ये बताया, बता दिया कि बैठा नहीं जाता, बीच-बीच के तो बैठते क्योंकि बीच बीच के पूरे दिन नहीं बैठ सकते हैं ना, थोड़ी बहुत देरी तो बैठ सकते हैं। रूम छोटा है क्या? हैं। क्लास तो बड़ी पर डेस्क कम है, छोटी लगा रखी है। बेंचेस सोच कम रहे है। हमारे पैसे लगेंगे, हमने लगवाई तो। फोर्थ में फिफ्थ में
चांदू वाला तो 5th में है, 4th में है ये। और 3 मंजिला ऊपर तो बना रखा है हमारी क्लास। ऊपर है सबसे, चढ़ने पे रुक जाते हैं। सही में सबसे ऊपर है हमारी क्लास। वैसे तो तुम टाइल्स पे चले जाते हो। यहाँ बैठ के लिखो, वहाँ कहाँ कोने में पूछ रहे हो? यहाँ बैठो, यहाँ बैठ के लिखो, उधर मत जाओ। कॉमा नहीं लगा रहे, फिर पिटाई लिखाओगे क्या? बार बार 10 बार बता दी एक ही बात। छोड़ो की मात्रा आएगी बस। तू यार गणपति बाबा आए थे। दशा के बाद यह आएगा यहाँ, ठीक है? यहाँ कॉमा लगा दिया तुमने। दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तुम्हें बाबू कोने में क्यों घुसे तुम? जगह छोड़ी है ना मैंने। यहाँ कोने में क्यों लिखा है सारा? मैंने बोला है ना नीचे लाइन तक चले जाते हैं, फिर नहीं आता अगली लाइन में। जगह छोड़ी हुई है ना मैंने तो अच्छे से। ऐसे चिपका के कोई ना लिखते हैं, ठीक है? अगर नहीं आ रहा ना कोने में नहीं लिखना, नीचे लाइन में लिख देते हैं। यहाँ नहीं आ रहा तो नीचे लाइन में चले जाओ। ये पुरुष की स्पेलिंग भी गलत है, फोटो की मात्रा आएगी, ठीक है? यहाँ नहीं आता तो नीचे लाइन तक लिख दे। एक ही लाइन में लिखना, मैंने संज्ञा कहते हैं, एक लाइन में लिखना जरूरी नहीं होता सारा। चलो इसको कैसे प्लस करेगा? बताइए इसको कैसे प्लस करेगा? कैसे करोगे? नहीं बताइए, हम कैसे करेंगे? दिखाओ। नहीं हम बताइए ना संज्ञा के वेद कहानी से क्या होगा। मैं दुकान से बहुत कुछ हो जाता है लिखना है भाई। मॉडल स्केल में ये वाली चीजें हैं, ये वाली जो लाइनिंग है, इसका क्या मतलब होगा? उसे लिंक कहते हैं। नहीं लिखा तुमने। नीचे को ओ यहाँ लिख दिया, इसमें घुसा के रख दिया। जैसे नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए लिंक के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ऐसे लिखना, ठीक है? जैसे डुगू नक्स आदि पढ़ो सबके साथ। आदि में छोटी की मात्रा है, सही है। चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं, पहले गलती नहीं होनी चाहिए, आगे से बच गए नहीं तो वही पिटाई करती तुम्हारी। डुगू को देखते हैं, डुगू जी का डिक्टेशन हो जाएगी। अभी इसको तो करने दो, इसका काम नहीं हुआ है, पीछे चल रहा है, इसके पीछे चल रहा है क्योंकि इतने में डिक्टेशन लिख लो। DIC TATI व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक कौन सा दो? जातिवाचक पिटे बिना कोई ना मानती है। नहीं सॉरी। सॉरी क्या है? बार बार सॉरी सॉरी। तुम्हें नहीं समझ आती? कितनी बार बोला मैंने? तुम्हें दिख नहीं रहा? अभी समझाया ना क्या करना है उसमें। देखे तुमने x 2 है कि y 2 है? अभी बोला था ना, अभी बताया, क्योंकि ध्यान इधर उधर ध्यान रहता है तुम्हारा। अभी समझाया नहीं? x 2 है y 1 है। कहाँ है x 2 और y 1? ये है ना। और तुमने कौन सा लिख दिया यहाँ पे? x 2 y 1 लिखा है यहाँ, x 1 y 2। ध्यान दिया तुमने? यही चीज तो समझाई है इतनी देर से। बातें बनाने बैठी रहेगी बस। ऐसे तो कभी भी नहीं आएगा कुछ भी। बोला ना लाइक टर्म्स अच्छे से ध्यान दो। x कितनी दिख रही है, y कितना ले रहा है वो। आज कितनी डेट है? 8 सुनो यार का एयर some birds spend most of the टाइम्स नहीं, खाली टाइम। in air हाँ and हाँ live on trees. वेरी गुड। ट्रीज पे ही रहते हैं वो, तो उसको कहते हैं एयर में रहते हैं या ट्रीज पे, तो एयर वाले हो गया। या बर्ड है, मंकी बर्ड भी हो सकते हैं। ये वाला लेसन 15 का अब यहाँ से पहले मैं 14 वाला सुनूंगी एक बार फटाफट, ठीक है? स्लम से सुनाओ, पहले स्लम का सुनाओ, शुरू से सुनाना है पक्का। कल मैडम टेस्ट लेगी, फिर कहेगी कि शिकायत आएगी फिर से। अब शिकायत नहीं आनी चाहिए, फटाफट याद करके ही जाना है। पहले बाबू यहाँ लिखना चाहिए ना, संख्या के 3 भेद होते, बता रखा है ना? नहीं समझ आती? बताया था ना, लिखना है संख्या के 3 भेद होते हैं, ऐसे लिखेंगे ना, सीधे नाम लिख दिए उनके।
इसलिए तो लाइनें छोड़ी हुई है ना मैंने, देखो एक लाइन इसलिए तो बची, यहाँ पहले वो लिखना चाहिए था तुम्हें। चलो आगे से ध्यान रखना है, अब रहने दो, कोई बात, नीचे से आगे से ध्यान दो। चल रहा है, चल रहा है, इसलिए भी ऐसे किया हुआ है। अब देखो क्या गलती हुई है तुम्हारी, इधर को आओ। इसमें कांस्टेंट टर्म कोई है जिसके साथ एक्स वाई वगैरह नहीं लगा, ऐसी कोई टर्म दिख रही है? पहले बताओ मुझे। नहीं है ना? तो ये तुमने कांस्टेंट कैसे लिखी है? 1/3 के साथ क्या है यहाँ पे? फिर लिखने के बाद एक बार फिर से चेक किया करो, ठीक है? यहाँ एक्स वाई लगाओ, तो उसके बाद मैं बताती हूँ आगे। दो ये ऐसे नहीं जुड़ेगा, देखो ये तो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन ऐसे नहीं जोड़ते हैं, फ्रैक्शन का मैं अलग भाई यहाँ पे रहने दो सम को अभी, ठीक है? आइए मैं फ्रैक्शन का जोड़ना एक बार बता देती हूँ, फिर उसके बाद करना है यहाँ पे कैसे होगा। इसके लिए जगह छोड़ दी मैं, नीचे यहाँ बता रही हूँ, देखो कैसे करना है इसको। सिर्फ इतना देखो, इधर देखो, ये बोल रहा है 2 बाय, अभी तक तुमने ऐसे वाले सम्स किए ना, यूं करके लिखे रहते थे, ऐसे कुछ लिखा, ऐसे करती थी ना, तो एलसीएम लेते थे, ये तो करते थे ऐसे। इसमें नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे? नीचे 1 लिख लो। एलसीएम लेंगे पहले तो कितना आएगा? यही आएगा, 1 तो कुछ होता ही नहीं है। अब क्या करना है? नीचे से नीचे बताओ मुझे, कितना आया? डिवाइड किया 1 आ गया। 1 का 2 में क्या करना है? लिखो 2 लिखो, यहाँ लिखो, यही मेरे ऊपर लिख दो, नहीं तो 2 लिख दो। क्या है साथ में? एक्स स्क्वायर, ये साथ में लिखा जाएगा, इसमें उनमें नहीं होता था, इनमें है तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब ये साइन लगाओ जो है यहाँ पे। अब ऐसे इससे इसको डिवाइड करो, बताओ कितना? 3 आया। 3 का ऊपर कुछ नहीं है, मीन्स 1 ऊपर नहीं है तो क्या पढ़ते हैं इसको? 1 3। हाँ वेरी गुड, 3 लिखो। और पीछे क्या लिखना है इसके? एक्स स्क्वायर वाई। अब ये जोड़ो दोनों को, कितने हो गए? 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर वाई, कितने बन गए? 3 और 2 तो इसको चाहे तो 5 लिख के, है ना, और नीचे में 3 है, 5/3 लिखो यहाँ पे, देखो 5/3 लिखो, एक्स स्क्वायर वाई साइड में लिख दो बस। ऐसे हम ना साइड में रफ में करके देख लेते हैं इनको, ठीक है? ये आया, यानी तुमने ना इन दोनों को जोड़ा ना, ये फ्रैक्शन वालों को, इन दोनों को जोड़ा, तो यहाँ पे तुमने कहा 3/3 नहीं, कितना आना चाहिए? 5/3 एक्स स्क्वायर। ऐसे करना है इसको, रफ में करके देख लिया तो ऐसे, ठीक है? और ये समझ में, रफ में करना पड़ेगा। अभी जैसे इस वाले को देखना तो समझ आएगा तुम्हें क्या बताया मैंने। ये फ्रैक्शन वाले अलग से ऐड करके देखना, डायरेक्ट नहीं ऐड हो पाता है। लो इसको भी ऐसे ही करो, एलसीएम लेके करो, नहीं आएगा तो पूछना। तो 5 जो 10 5 3 जो साथ में क्या लिखना है? हाँ ये ध्यान देना है बस। अब ऐसे इधर करो, 4 जो 8 हो गया भाई तुम्हारा। तुम क्या कर रहे हो? डिक्टेशन होगी बाद में, चलो तुम इतने बना लो अपना मैथ्स का, इतने याद करेगा ना, इसको टाइम लगेगा। एक साथ डिक्टेशन लूंगी तो मैथ्स का कर लो इतना। स्केल और वो लेके आ जाओ, पेंसिल और बड़ी, ये टुकू कर लेगा ना जब हिंदी का भी याद सुना देगा मुझे, फिर उसके बाद आया कुछ समझ में? हैं? चश्मा कहाँ गया आज? घर पे क्या हो रहा है? लाओ दिखाओ एक बार, देखो सही कर रही हो गलत। डंडे खा के सही चलती हो, मुझे ऐसा लगता है ना? डंडे पड़ने चाहिए तुम्हें। उसकी आंख में लग जाएगी, देखो हुआ कैसे? मेरे साथ कोई कर लो। नहीं कोई नहीं करेगा, उनको टेस्ट है कल।
ये भी सही है। अब तनिष्का देखो, अब देखो कितना इजी, ऐसे रफ में करके देख लो। इन दोनों को ऐड करके सीधे ये लिख देना तुम, ठीक है। फिर प्लस लगा के इन दोनों को ऐड किया तो ये लिख दो इन दोनों की जगह। इसको भी कर लो अभी ऐड, थर्ड वाला और करवा दो, उसके बाद लिख लेना। अरे मैं ये और करवा दूँ, चलो ये वाला भी करो। साइन का ध्यान देना है, जो साइन है वही लगा देना है। व्हाट आर dwellers slums? Slums are the parts of a city or are town where so many people live हाँ, in closely packed, decrepit, decrepit यानी बेकार घर होते हैं, टूटे फूटे से। housing units. हाँ, Housing unit slum हाँ. dwellers Usually belongs to in low income. belong to low income groups Groups of and and people cannot cannot meet their basic needs. Reasons for their formation, ये for their formation क्वेश्चन में से लिखना है। reasons for their formation, unemployment, हाँ, और migration. in migration लिखा है। unemployment की स्पेलिंग क्या है? unemployment हैं? unemployment हैं? employment हाँ, गलत, बात करो स्पेलिंग है। UN unemployment, EM की आवाज आ रही है ना, फिर प्लॉय। लाओ भाई स्केल दो, पेंसिल लेके आओ अपनी। देखो कितना आया, एक बार दिखाओ। रुक जाओ एक मिनट, तुम टुकू जल्दी एक लिखो। सही है तनिष्का, लिख भी दिया, गुड, बुद्धि आ गई डंडा खाते ही। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, माइनस माइनस प्लस दोनों में पर माइनस का साइन है ना, इसलिए साइन किसका लगेगा यहाँ? सिर्फ एक माइनस, दो नहीं लगाना है। देखो ये x 2 बाई x 1 ये सही है, ध्यान आ गया इसमें? आए कुछ समझ में? ये वाले सम्स घर से करके लाओगे, अब बिल्कुल समझ आ चुके हैं तुम्हें। अभी टाइम है, एक बार शुरू से फिर से करके दिखाओ, खुद करो फटाफट। अब बोली ना गड़बड़ करी, देखो कैसे बचता है तुम्हें। मैंने देख लिया, जब बचता है ना तभी सही करती हो, इसलिए कुटाई होगी तुम्हारी। ध्यान आ जाता है। हाँ, लाओ उसके, मैं एक मिनट लिख के दे देती हूँ। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन क्या था, एक बार ढंग से पढ़ लो, फिर बुक से खुद करो और एक एक करके दिखाते जाओ। हम खुद कर लेंगे, हमें है दिमाग तो आया है, आया नहीं है, वो बचपन से ही है। असाइनमेंट मेरा इंक भी खत्म हो गया, इसको करने के बाद छुट्टी। कुछ छुट्टी उट्टी नहीं हो रही, छुट्टी को तो बड़े काम कर लिए तुमने। हमारी होगी आज छुट्टी, मुझे आपने बोलता ना लेट होगी तो इसकी लेंगे के बिगड़ नहीं करूँगा। ये लिखा है PQ 4 सेंटीमीटर बनाना है पहले, ठीक है। A डाल दिया हमने, वो दो स्केल में, ये स्केल ये रहा, पेंसिल दो, मैं बताती हूँ। ऐसे रखना, जैसे ये जीरो दिख रहा है ना, पहला डंडा भी है जीरो के पास, जीरो के पास जो पहला डंडा है वहाँ से हल्का सा पॉइंट लगा लेना, बिल्कुल यहाँ से मत बनाना, थोड़ा आगे से बनाना है, यहाँ रेड लाइन के पास से नहीं, थोड़ा दूर से बनाना है। अब कितना बोला है? 4 सेंटीमीटर, तो कहाँ से लिखना है? यहाँ से, यहाँ से बना रही हूँ मानो मैं लाइन के यहाँ से, ठीक है। ये बड़ी लाइन है ना सबसे पहली, यहाँ से, हाँ ये 4 की यहाँ तक, ऐसे इसको ऐसे दबाना कि हिले ना, इतना कस के दबा देना ऐसे, ठीक है, फिंगर से। और यहाँ से यहाँ तक खींचना, यहाँ से आगे बिल्कुल नहीं जाना, खींच लो ऐसे, यहाँ से यूँ करके एक ही बार में यूँ खींच देना है यहाँ तक ऐसे। और फिर यहाँ पे लिखना है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे नाम देना है P
और क्यों, यहाँ पे हल्का सा पॉइंट लगाना है। देखो अब 5 सेंटीमीटर बनाओ, हो गया बस हो गया। देखो अब ये एस की 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो खुद, जैसे मैंने बताया ना वैसे स्केल से। नहीं आएगी तो हाँ खुद खींचना है। नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लेना, फिर मैं बता दूँगी। और ये ब्रैकेट में था ना, पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त छोड़ दिया ना, प्रयुक्त शब्द सर्वनाम है और डंडा लगा दो, खत्म हो गया ना। पूर्ण विराम बोला था लगाना है। लिंग के 2 भेद होते हैं, एक से ज्यादा बिंदी आएगी। जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति की पहचान पे बड़ी होती है, ठीक है, उसे लिंग कहते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे है लिंग के भेद लिखना है, यहाँ लिखो। वेरी गुड, लिख दो। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, हो गया। हाँ भाई, अनएम्प्लॉयमेंट की स्पेलिंग क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, एम एम्प्लॉय, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, IN, हाँ, 10, हाँ, IAL, से शन, इनमाइग्रेशन, इन माइग्रेशन। इनके बाद अब ये वाले 2 नंबर लिखूं, ये वाला और ये वाला, है ना? वाई स्क्वायर वाले खाली, वाई स्क्वायर वाले 2 नहीं है, तुमने गलत उतारे अगर 2 नहीं है। तुमने देखो यहाँ वाई स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दिया। ये खुद ध्यान दो। चलो अब ये उतार लेते हैं, इसके दोनों लिए ये मैंने ऐसे छोटे हैं। थोड़ी सी टेढ़ी सी हो रही है, बनाई तो ठीक है तुमने, थोड़ी टेढ़ी, आगे से टेढ़ी नहीं करना, ठीक है। बी वाला यहाँ कर दिया तो ठीक है। अब ये भी 3 सेंटीमीटर बना लो यहाँ पे, यहाँ से जो भी है बनाओ फटाफट। ए बी लिखना है, नाम जो दिया वो लिखना है। बेरोजगार, जिनके पास काम नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्री वगैरह जो होती है। छोटे ओ की मात्रा थी यहाँ, ये ठीक है तुम्हारी, हो गया। अब हिंदी का बुक वाला, रीडर वाला पढ़ के लो एक बार, मुझे सुना दो, फिर डिक्टेशन होगी। हाँ रीडर, 2 लेसन आ रहे हैं, 8 और 9। यूमी निकिता वाले और वो लेसन सुना दो, फिर मैं डिक्टेशन करूँ, या वर्ड पढ़ लो, मैं डिक्टेशन बोल रही हूँ। ये सुना हुआ है पहले मैंने, सुनू एक बार, सुन लो क्वेश्चन आंसर सब, एक बार सुनूंगी, एक बार पढ़ लो, एक बार देख लो, गलत मत सुनाना मुझे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन डस ट्राई, हाँ, IA लाई, इन माइग्रेशन, वेरी गुड। अब बताओ मुझे ड्वेलर्स की स्पेलिंग। इनकम, हाँ, कम, हाँ। अब कम की बता दो, ग्रुप्स की बताओ, स्केल भी दिखा दो बाबू, मैं स्केल से नापूंगी ना, मेजर करना है। बेसिक, यूजुअली, सही है, गुड, ऐसे ही करना है तुम्हें, आ गया। चलो क्या बताया यूजुअली का? वेरी गुड। अनएम्प्लॉयमेंट की क्या बताई? EM, ठीक है। स्लम्स वाला अब मैं शुरू से सुनूंगी, ठीक है, यहाँ से पक्के याद चाहिए, कल टेस्ट में लिख के आना है, हैं? नहीं, एक एक सुना दो पर पक्का याद होना चाहिए। अरे देनी नहीं, बताओ, आराम से खींचवाती है मुझसे, कॉपी देती नहीं है। Oh my God. तपस्वी, साधु, क्षमा, क्या? क्षमा, माफी, सहायता, मदद, व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक, तंज कसो बोलना, तंज कसो बोलना, वकालत, ड्रग्स लेना, ड्रग्स लेना। अब हो गया सर, ड्रग्स लेना, क्षमा, क्या? पक्ष नहीं है वो, पक्ष लेना, पक्ष लेना, क्षमा, क्षमा, माफी,